अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ओके, सो हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले तो थैंक्स फॉर वेटिंग। आप सब ने वेट किया। आज क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई। ओके, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो बेसिकली हमारा पूरा का पूरा डिपेंड होगा लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन पाइथन। बिकॉज अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग नहीं आती तो आप एक ना एक टाइम पर जाके फंस जाएंगे। आप कोई भी चीज़ न्यू इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। आपके पास आइडिया तो होगा बट आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास हमारी पूरी की पूरी जो होगी वो किसके ऊपर होगी? वो हमारी होगी लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर। अच्छा, अब लॉजिक बिल्डिंग हम करेंगे कैसे? लॉजिक बिल्डिंग के लिए हम जो है वो किस चीज़ का यूज़ करेंगे, या फिर जो है हम कोई स्पेसिफिक हम कोई टास्क करेंगे, या क्या चीज़ें करेंगे? सो हमारे पास दो जो है प्रोजेक्ट हैं जो कि हम आज कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। अच्छा, कायनात क्या कह रही है? नहीं, कायनात आज 40 मिनट की क्लास, उसके बाद आप प्रिपरेशन कर लिएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ओके, कुछ और स्टूडेंट्स भी आए हैं, हम उनको भी ऐड कर लेते हैं। अच्छा, एक सेकंड मैं आप लोगों के साथ अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर करता हूँ। और आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सुनने वाले हैं। बिकॉज आज आप लोगों को कुछ मतलब कि जो हमारे पास प्रॉपर टॉपिक्स हैं उनसे हट के भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी, जिससे जो है आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। लाइक कि हमारे पास जो है प्रोजेक्ट्स बनाते हुए कुछ ऐसी चीज़ें हम यूज़ करेंगे जिससे क्या होगा कि हमारी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो स्ट्रांग होगी। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और यहाँ पर आकर मैं जल्दी से गूगल के ऊपर कोलैब लिख लेता हूँ। एक सेकेंड मुझे दें। गूगल कोलैब हम ओपन कर लेते हैं। और हम क्या करेंगे, हम जो है अपना एक फाइल बनाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं यहाँ पर जो है एक Xelly ड्रॉ भी ओपन कर लेता हूँ। पहले तो यहाँ से मैं एक न्यू नोटबुक बना लूँ। न्यू नोटबुक। और आज हमारी क्लास 17 है। परफेक्ट। ठीक है, आज हमारी क्लास 17 है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लास 017 के नाम से मैं यहाँ पे फोल्डर बना दिया। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके एक Xelly ड्रॉ ओपन कर लेता हूँ, जिसके अंदर जो है मैं नोट पैड में मेरे पास पड़े हुए हैं। एक सेकंड, मैं यहाँ पर आकर टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ। हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को करना ये है, एक सेकंड, मैं यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम भी कर दूंगा अभी, ताकि हम जो है इसको इजीली पढ़ सकें। इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, हम ये करना है, हमें जो है यहाँ पर एक प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क अ नंबर, आस्क अ यूजर टू इंटर अ नंबर। योर प्रोग्राम विल then double that number and print out the result. It will repeat the process until the value is 100 or greater. ठीक है, हमें ये करना है, हमें जो है यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना है जो कि क्या करे, यूजर से नंबर पूछे। योर प्रोग्राम विल देन डबल दैट नंबर, और जो यूजर नंबर दे उसको हमें डबल करना है एंड प्रिंट आउट द रिजल्ट, और उसके बाद हमें रिजल्ट को प्रिंट करना है। अच्छा, जो हमारे पास शुरू के प्रोजेक्ट्स है वो थोड़े से सिंपल है, बेसिक है, आहिस्ता आहिस्ता हमारा बढ़ते जाएंगे। आज कोशिश हमारी ये है कि हम 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें, बट देखते हैं। जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा, उसके अंदर हम मजीद एक्स्ट्रा चीजें भी कवर करेंगे आज। तो देखते हैं कि हमारे पास टाइम कितना बचता है। For example, if the user enter the number to, you wouldn't then print। ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है कि भाई हमें यह करना है कि इफ द यूजर इंटर द टू, यू वुड देन प्रिंट 486। अगर यूजर 2 प्रिंट करे तो हमें उसको डबल करना है। तो डबल क्या होगा, 2 का 4, फिर 8, फिर मतलब 4 भी डबल हो, फिर 8 भी डबल हो, 16 डबल हो, 32 डबल हो, इस तरह से हो। ठीक है। ओके। अच्छा, पुराना फरत भी आई है, हम उनको भी ऐड कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट, तो सब आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी आप लोगों के पास कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो उसको करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहला काम आप लोगों ने जो करना है वो करना है कि आप क्वेश्चंस को स्टेप्स में डिवाइड करें। आप उसको चंक्स में डिवाइड करें। आपके पास पहली जो सिचुएशन आ रही है, आपने क्या करना है, आपने उसको देखना है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कहीं पे वेरिएबल का कोई काम तो नहीं है, लाइक कोई स्टैटिक डेटा तो स्टोर नहीं कराना। अगर तो वो हो तो सबसे पहले आपने हमेशा वेरिएबल्स को बनाना है।
ठीक है। अच्छा, अभी हमारे केस में कोई वेरिएबल का नहीं, क्यों? क्योंकि हमने यूजर से इनपुट लेना है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनेगा जो कि होगा यूजर इनपुट का। ठीक है, यूजर इनपुट का। अच्छा, अब इसमें पूछा क्या है, इसमें बोला गया है कि दैट आस्क अ यूजर टू इंटर नंबर। ठीक है, एक हमें प्रोग्राम लिखना है जो कि यूजर से इनपुट ले। तो हमने एक इनपुट का जो है फंक्शन पढ़ा था जो क्या क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। मैं इसको कनेक्ट भी कर लेता हूँ अपनी नोटबुक को। अच्छा, मैं यहाँ पर आया और मैंने नोटबुक का फंक्शन लगा दिया। अब इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, मुझे नंबर पास करवाना है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इंटर नंबर, इंटर आ नंबर। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये यूजर से नंबर पूछेगा और हम जो है उसको आंसर करेंगे। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि लाइक अगर जो है मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, मैंने इसको प्रिंट कराया यूजर इनपुट को, यूजर इनपुट, और अब मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे पास क्या होगा कि मैं इसको लाइक दे रहा हूँ यहाँ पे 4 दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने 4 दिया, एंटर किया, मेरे पास 4 प्रिंट हो गया। सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसकी टाइप देखूँ, हमारे पास एक पाइथन में फंक्शन आता है टाइप का। ठीक है, अगर मैं इसकी टाइप देखता हूँ, यहाँ पर आकर मैं इसकी टाइप देखता हूँ, यूजर इनपुट की, यूजर इनपुट, और अब जब मैं इसको चलाता हूँ सो मेरे पास जो इसकी टाइप आएगी, लाइक मैं यहाँ पे दोबारा 4 देता हूँ, और जो मेरे इसके पास टाइप आएगी वो क्या आएगी, वो स्ट्रिंग आएगी। हालांकि हमने नंबर क्या दिया, हमने इनपुट क्या दिया है, हमने इनपुट दिया नंबर। सो इसका मतलब ये है कि हम इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिक कंडीशन या न्यूमेरिकल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो हमारे पास हमने एक चीज पढ़ी थी, इंट का, इंट का एक फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, इंट का एक फंक्शन पढ़ा था। इंट का फंक्शन क्या करता है, ये जो है हमारे पास बेसिकली स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है नंबर के अंदर। ठीक है। सो ये जो छोटी छोटी चीजें ना, ये पता होनी चाहिए। हम इंट यूज तो कर रहे थे, बट आई नो काफी लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे पास जो इंट का फंक्शन है वो करता क्या है। ये तो पता था कि वो न्यूमेरिक में वैल्यू लेकर आता है, बट ये नहीं पता होगा कि वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है न्यूमेरिक के अंदर। ठीक है, तो बैकग्राउंड पूरा पता होना चाहिए आप लोगों को। हमेशा इंट यूज कर रहे थे, आपसे कोई पूछता है इंट क्या है, आप उसको सिंपल बताते कि वो हमारे पास इंटीजर प्रिंट करता है। बट ऐसा नहीं है, इंट का जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है नंबर के अंदर। ठीक है, इंटीजर के अंदर, नंबर भी नहीं कहेंगे, पाइथन है इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में अगर कोई वैल्यू आती है तो वो पाइथन में क्या कहलाती है, वो कहलाती है फ्लोट। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल जो है इसको इंट के फंक्शन के अंदर स्टोर करा देना है। अब जब मैं यहाँ पे इसको चलाता हूँ और अब मैं इससे कोई नंबर पूछता हूँ, लाइक मैंने 4 किया, तो अब मुझे इसकी जो टाइप बता रहा है, वो टाइप क्या बता रहा है, वो इसकी टाइप मुझे बता रहा है, वो मुझे इसकी टाइप बता रहा है इंटीजर। क्यों? क्योंकि हमने इसको अब इंटीजर के अंदर रैप कर दिया, और ये क्या कर रहा है, ये जो है हमारी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करा रहा है इंटीजर के अंदर। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे जो नोट करने वाली है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे क्लास लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्लास लिखा हुआ आ रहा है, बट हमने तो पढ़ा था कि डेटा टाइप्स हैं। हमने तो पढ़ा था कि इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, हमारे पास फ्लोट, ये सारी चीजें तो हमारे पास डेटा टाइप होती हैं। सो ये क्लास क्यों लिखा हुआ आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि पाइथन हमारे पास जो है एक डायनामिक लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? पाइथन हमारे पास डायनामिक लैंग्वेज है। ये जो डेटा टाइप्स हैं ये पाइथन की तरफ से इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई, ये हमारे पास एडिशनल बनाई गई हैं बाद में क्लासेस के थ्रू। अब क्लासेस क्या है? क्लासेस बेसिकली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। आप में से जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा फेमिलियर हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उनको पता होगा कि क्लासेस हमारे पास क्यों यूज होती हैं, क्या होती हैं। अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं सिंपल यहाँ पे बता रहा हूँ कि कोई भी आपसे पूछे कि ये जो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, ये क्या है, तो आपने उसको ये नहीं बोलना कि ये डेटा टाइप्स है, आपने उसको ये बोलना है ये क्लास है। क्या बोलेंगे? ये क्लास है। ठीक है। तो ये जो है, ये जो चीज है ये आपको पता होनी चाहिए। अब आप पाइथन के अंदर है, पाइथन के पर्सपेक्टिव से कोई पूछेगा तो आपने बोलना है क्लास है। अगर अदर लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं किसी से, तो उसके अंदर जो इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह ये सब डेटा टाइप्स हैं। ठीक है। अगर हम पाइथन के अंदर बात करते हैं तो ये सब क्या है, ये क्लासेस हैं। ओके, आई होप कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। इंटीजर क्या करता है, इंटीजर हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करता है नंबर के। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन आता है लिस्ट का। ठीक है, लिस्ट का फंक्शन है, लिस्ट का फंक्शन करता है, लिस्ट का फंक्शन जो है वो लिस्ट में कन्वर्ट करता है चीजों को। तो हम जो है उसको भी देखेंगे आगे चल के। अभी हमारे पास आगे ये भी हो सकता है यूज में आए।
ओके, अब वापस आते हैं। हमने अपना पहला टास्क कर लिया, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क अ यूजर टू एंटर अ नंबर। पहला काम हो गया कि हमने एक ऐसा जो है प्रोग्राम बना लिया जो कि यूजर से एंटर ले रहा है। योर प्रोग्राम विल देन डबल दैट नंबर। अच्छा, अब डबल करने के लिए क्या होगा कि अब वो तो हमारे पास जो है हमें बार बार चलाना है। हमारे पास बार बार चलाना है। अगर हम 2 डालते हैं तो 2 के बाद 4 8 16 32, ये क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीटिशन हो रही है। तो रिपीटिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिपीटिशन के लिए हम यूज करते हैं लूप का। ठीक है, लूप का। सो हमें एक चीज पता चल गई कि भाई हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ पे लूप लगाना है। अब कौन सा लूप लगाना है? कौन सा लूप लगाना है, इसी को देख के हम समझते हैं। क्या यहाँ पर कोई लिस्ट नजर आ रही है, कोई डिक्शनरी का कोई कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है? नहीं। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे वाइल लूप। जब भी आपके पास लिस्ट या फिर जो है कहीं ना कहीं कोई डेटा स्टोरेशन की बात हो, तो उस केस के अंदर हम जो है वो लगाते हैं वाइल लूप। ठीक है, परफेक्ट। कायनात ने बिल्कुल सही बताया, हम यहाँ पे लगाएंगे वाइल लूप। वाइल लूप लगाने का क्या तरीका है, हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास आई कंडीशन। कंडीशन को अभी हम छोड़ देते हैं, कंडीशन के ऊपर बाद में आते हैं। अभी हम चलते हैं आगे। ये सिंटेक्स आप लोगों को पता है सारा कि जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप रुक जाता है, जब ट्रू होती है तो चलता रहता है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो सेकंड काम था, योर प्रोग्राम विल देन डबल दैट नंबर। हमारा सेकंड टास्क ये है कि हमारे प्रोग्राम को डबल करना है उस नंबर को। सो डबल करने के लिए हमारे पास क्या यूज होगा? कोई बता सकता है कि हमारे पास क्या यूज होगा? अच्छा, मैं एक हिंट देता हूं, हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर में से कोई चीज यूज होगी। जी। अच्छा, हमारे साथ ऑलमोस्ट सारे सभी स्टूडेंट्स हैं, दैट्स रियली रियली नाइस। ओके, सो आप में से कोई ना कोई यहाँ पर बैठा होगा जो कि कंडीशन बता सकता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में से कोई ना कोई चीज लगेगी, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप ये बता देंगे। हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें जो है यूजर का जो आउटपुट आ रहा है, यूजर का जो आउटपुट आ रहा है, लाइक यूजर इनपुट जो आ रहा है, उसको डबल कराना है। सो डबल करने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, बताएं। 2 को हमें 4 में कन्वर्ट करना है, एक सिंपल सी मैथ है। 2 को स्क्वायर नहीं, क्योंकि फिर 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा। हमें डबल करना है सिर्फ। 4 टू जा 8 होता है, तो 8 बीच में से स्किप हो जाएगा। ओके, कोई कोई ट्राई करे। जी, फरहाना, फरत, मिस मारिया, रुमैसा, दयान। क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगेगा? देखिए, आप लोगों की टू वे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मुझे आइडिया होगा उसके बाद कि आप लोगों को मतलब कितनी चीजें जो है वो, देखिए गलत बताएं लेकिन बताएं, पार्टिसिपेट करें क्लास में। जी, क्या लगता है आप लोगों को, क्या जो है यहाँ पर यूज होगा? ओके, +2 नो। हमारे पास यहाँ पे यूज होगा मल्टीप्लिकेशन। ओके ओके, आप सबने बताए थे। प्लस ऑपरेटर नहीं, प्लस ऑपरेटर नहीं होगा, दयान ने परफेक्ट बताया। हमारे पास यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई का यूज। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई का यूज। ओके, देखिए ट्राई किया, आप लोगों ने कोशिश की, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। हम जो है कोई बात नहीं, जब हम लर्निंग फेज के ऊपर होता है, मैं खुद भी जब चीजें सीख रहा हूँ तो मुझे भी नहीं पता होता क्या करना है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। सो यही है कि अभी जो है आप लोगों के साथ ही मैं भी लॉजिकल। सो हमें हमारे पास क्या होगा, हमें जो है यहाँ पे यूजर इनपुट को क्या करना है, डबल करना है, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो भी यूजर इनपुट दे उसको डबल करा देना है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा यूजर इनपुट। अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, हमें डबल करना है। एक मतलब डबल करना, डबल करने के लिए क्या यूज होता है, 2। 2 क्या करेगा, हमेशा डबल करेगा। तो अब ये डबल तो कर देगा बट स्टोर नहीं कराएगा। तो स्टोर कराने के लिए हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि था हमारे पास, इज इक्वल टू का साइन, वो यूज होता है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लगाया इज इक्वल टू का साइन। अभी क्या करेगा, अब ये यूजर इनपुट को डबल भी करेगा और स्टोर भी करा देगा यूजर इनपुट के अंदर ही। ठीक है, लाइक, तो ये क्या करेगा, पहले जब ये हमारे पास चलेगा तो ये यूजर इनपुट, लाइक मैंने यहाँ पर दिया 2, 2 को क्या करेगा, ये 4 करेगा, और 4 करने के बाद यूजर इनपुट के अंदर स्टोर भी करा देगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या काम है, एंड प्रिंट आउट द रिजल्ट। हमें रिजल्ट को प्रिंट करना है। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, प्रिंट लिखूंगा, और इसके अंदर यूजर इनपुट को स्टोर करा दूंगा, यूजर इनपुट। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर अभी मैं इस लूप को चलाता हूं तो मुझसे ही नंबर पूछेगा, और नंबर पूछते ही ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। 2 के बाद 4, 4, अगर मैं 2 2 पास करता हूँ इधर, इंटर नंबर के अंदर 2 पास करता हूँ, 2 के बाद 4 8 16 32, इस तरह 64, इस तरह चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सो ये क्या होगा, इन्फिनाइट लूप चल रहा है यहाँ पे। तो अब जो मेन चीज हमारे पास आएगी
वो होगी कंडीशन। अच्छा, अब कंडीशन के लिए इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, इट विल रिपीट द प्रोसेस अंटिल द वैल्यू इज 100 और ग्रेटर। ये प्रोसेस जब तक चलता रहना चाहिए जब तक जो है हमारे पास वैल्यू 100 तक ना पहुंच जाए या उससे बड़ी ना हो जाए। तो हमें बताएं यहाँ पर क्या ऐसी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि हमारा जो लूप है वो 100 पे रुक जाए। लाइक अगर अभी मैं इसको चलाता हूँ, अभी मैंने 2 पे रख के इसको मैंने 2 दे के यहाँ पे चला दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा कि हमारा जो लूप है वो चलना स्टार्ट हो गया। देखिए हमारा लूप चलना स्टार्ट हो गया है और हमने जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करा दी है। अच्छा, अभी तक लूप चले जा रहा है और अभी तक ये स्टॉप नहीं हुआ। सो ये देखिए हमारे पास जो है कितनी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन नंबर है कि इतना बड़ा चलेगा। अभी हमारा क्रैश होने वाला है, ये सिस्टम हमारा सिस्टम क्रैश होने वाला है, एग्जीक्यूटिंग हो चुकी है। देखिए बहुत ज्यादा ये नंबर चल चुके हैं और अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें इसको 100 पे स्टॉप कराना है। अच्छा रुक जा भाई, इतना पावरफुल सिस्टम हो गया मेरा शायद, आई थिंक रुक नहीं रहा वो, अभी तक क्रैश नहीं हुआ और ये रुक भी नहीं रहा है। तो वेट करते हैं, ये रुक जाएगा। अभी हमारे पास एक एरर आ जाएगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा, फिर रीस्टार्ट का बोलेगा ये। ओके, सो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमारा इन्फिनाइट लूप चले जा रहा है, वो 2 से मल्टीप्लाई कर जा रहा है। ये इतनी बड़ा नंबर चलेगा। लाइक आप इमेजिन करें 128 के बाद फिर उसका डबल उसका डबल उसका डबल, तो ये एक इन्फिनाइट चलेगी। अब यहाँ पर हमारे पास ये रुक जाना चाहिए। इसको हम रिफ्रेश खुद कर लेते हैं, ठीक है। रिफ्रेश हम खुद कर लेते हैं, यस, ठीक है। रिफ्रेश हमने खुद कर लिया और अब जो है हमारे पास ये रुक जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कोई कंडीशन लगानी है जैसा हमारे पास बताया गया है इस प्रोग्राम के अंदर कि हमें एक ऐसी कंडीशन लगानी है जो कि क्या करे, जो कि हमारे पास जो है लूप का प्रोसेस रोक दे जब वैल्यू 100 तक पहुंच जाए या उससे बड़ी हो जाए, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी। अब आप में से कौन बताएगा वो कंडीशन क्या होगी। ओके, ओके परफेक्ट, मिस मारिया ने 95% सही बताया, सिर्फ एक मिस्टेक किया उन्होंने, ठीक है। परफेक्ट बता दिया उन्होंने। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन लगेगी यूजर इनपुट, क्योंकि हमें यूजर इनपुट के ऊपर एक्शन परफॉर्म कराना है। तो हमने यहाँ पे यूजर इनपुट लिखा और यहाँ पर जो है हमने, अच्छा, अच्छा नहीं 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 नहीं, इफ की कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर इफ के बगैर भी काम हो जाएगा तो हम इफ जो है वो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू हमारे पास नहीं आएगा। और दूसरा आप लोग जो साइन लगा रहे हैं, ठीक है, वो भी गलत लगा रहे हैं। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाना, लेस देन का साइन लगाना, ठीक है। क्योंकि लूप की प्रोसेसर नहीं रुकेगी जब तक हम ये नहीं करेंगे। ओके, 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 ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब आप लोग ने आंसर दिया और वो ठीक है, मैंने सबका आंसर देखा है। सबने जो है ऑपरेटर जो है वो लगाया और ऑलमोस्ट सबने एक ही ऑपरेटर लगा जो कि ग्रेटर देन का था। बट यहाँ पे लगेगा लेस देन का साइन। अब लेस देन का साइन क्यों लगेगा, अगर आप कंडीशन पढ़ें तो उसमें क्या हो रहा है, लूप चल रहा है। तो लूप हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी प्रोसेस रोकनी है हमें। तो प्रोसेस रोकने के लिए हमें कंडीशन को फॉल्स बनाना है। अगर हम ट्रू बनाएंगे तो वो तो 100 से ऊपर वैल्यू जाती रहेगी। तो जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो वो फॉल्स नहीं होगी कंडीशन इसकी। तो फॉल्स करने के लिए हमें यहाँ पे लेस देन लगाना है कि यूजर इनपुट की जो वैल्यू है अगर वो 100 से नीचे हो जब तक चलता रहे लूप। जैसे ही कंडीशन जो है हमारी 100 से ऊपर जाए तो प्रोसेस रुक जाए। लाइक अगर अभी मैं इसको चलाता हूँ तो होगा क्या, मैं यहाँ पे 2 देता हूँ और जब मैं इसको चलाऊंगा तो देखिए हमारे पास क्या हुआ कि 100 तक गया और उसके बाद यहाँ पर आकर ये रुक गया। लाइक 100 से ऊपर गई वैल्यू और वहां पे आके रुक गई है। सो ये हमारे पास जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा दूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आगे ग्रेटर देन का साइन लगा दूं, कंडीशन फॉल्स होगी नहीं कभी। तो कंडीशन फॉल्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेस देन का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप कि जिसने ऑलमोस्ट सब ने ही यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन यूज किया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक और चीज जो कॉमन आई कि यहाँ पर हमने इज इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया, ठीक है। हमने यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया, कुछ इस तरह से, उप्स, कुछ इस तरह से, ठीक है। सो हमने इज इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया, वो इसलिए वैसे नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर आएगा वो बहुत रेयरली होगा कि वो 100 तक जाए। सो हमारी जो कंडीशन है वो ये बता रही है कि भाई हमारी कंडीशन में ये है कि 100 से ग्रेटर हो, इस वैल्यू इज 100 और ग्रेटर। सो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दूंगा तो वो हमारा प्रोसेस रोक देगा। लाइक ये देखिए मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 2 और अब क्या होगा, अब हमारे पास जो कंडीशन है वो 100 तक रुकेगी और 100 तक नहीं रुकेगी। सो आप यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं बट
हमें एक चीज बताई गई, हम शुरू से एक चीज के ऊपर फोकस करते आ रहे हैं कि हमारा जो कोड है वो क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। सो अगर हमारा काम इज इक्वल टू के बगैर भी हो रहा है, सो हमारा जो मेन पर्पस है, जो हमारी कंडीशन है, वो प्रॉपर फुलफिल हो रही है। सो हमें क्या करना है, हमें इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाना। आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, उससे कोई भी इशू नहीं होगा। उससे बस ये होगा कि हाँ, जब हमारे पास कोई ऐसी मल्टीप्लिकेशन का नंबर आए और ऐसा होता होगा कि हमारा वो 100 पे भी पहुंचे, स्क्वायर किसी ना किसी का स्क्वायर होता होगा, लाइक 3 का, 4 का, 6 का, किसी का स्क्वायर होता होगा जो 100 पे पहुंचेगा। ठीक है। सो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है वो 100 के ऊपर आके रुक जाएगा अगर हम इज इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, उससे आगे नहीं जाएगा। ओके, परफेक्ट। ठीक है। सो हमारे पास जो हमारा पूरा ये वाला एक एक असाइनमेंट था, जो हमारा क्लास प्रोजेक्ट था, वो कंप्लीट हुआ। सो मुझे बताएं कि इसके अंदर किसी भी क्वेश्चन, अभी तक कंडीशन के अंदर किसी भी क्वेश्चन आप समझ में आएंगे कि लूप के अंदर क्या होता है, हमें कंडीशन को फॉल्स बनाना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे जो है अपना ग्रेटर देन का साइन लगाता, तो हमारी जो कंडीशन है, लेकिन रिक्वायरमेंट तो इक्वल थी 100, फिर इक्वल क्यों नहीं रिक्वल। ओके, देखिए हमारे पास क्या है, इट विल रिपीट दैट प्रोसेस अंटिल द वैल्यू इज 100 और ग्रेटर। 100 ही उस केस में बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो कि 100 पे आके स्टॉप होगा। लाइक हमारे पास हो सकता है 6 हो। अब हम चला के देख लेते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे चला के देख लेते हैं कोई ना कोई नंबर जिसकी वैल्यू जो है वो 6 तक पहुंचाई है। मैंने यहाँ पे इजिकल टू भी लगाया, और मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, 4 हमारे पास नहीं पहुंचता। ठीक है, हमारे पास 6, 5 पहुंचता होगा, आई थिंक सो 5 पहुंचता होगा। ओके, 5 भी नहीं पहुंच रहा। ठीक है, सो हमारे पास जो कंडीशन है उसमें यह है कि हम जब 100 की इक्वल हो तो भी रुक जाए, या अगर 100 से बड़ा हो तो भी रुक जाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 80 है ये 100 से छोटा है, और इसने एक दफा और लूप चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि कंडीशन यहाँ पे ट्रू ट्रू रही, फॉल्स नहीं हुई। यहाँ पे आके कंडीशन फॉल्स हुई 160 के ऊपर, तो इसने लूप की जो एक्सिक्यूशन थी वो रोक दी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रही है, 80 तक कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसने एक और दफा चलाया और 160 आ गया। ठीक है, अब इजिकल टू में क्या होगा, इजिकल टू में ये होगा कि जब हमारे पास परफेक्ट 100 आएगा, लाइक कोई ना कोई ऐसा नंबर अगर हम रखें, 10, हाँ 10 अगर हम यहाँ पे रखें तो आई थिंक हो जाएगा। मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ। अच्छा, 10, 20, 40, अच्छा वो भी नहीं हो रहा। ओके ओके ओके, हमें स्क्वायर नहीं निकालना, हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, आप ट्राई कीजिए घर में। सो हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही 100 होगा वो वहां पे रुक जाएगा। तो यही है कि हमारे पास जो काम एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ पे हटा देंगे। लाइक कि हमारे पास जो इज इक्वल टू का साइन है वो यहाँ पर हट जाएगा। तो ये जो हमारे पास है, इट विल रिपीट दैट प्रोसेस अंटिल द वैल्यू इज 100 और ग्रेटर। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर यूजर इनपुट करे जो कि जिसकी डबल रिलेशन होते होते वो 100 तक पहुंचे तो भी लूप रुक जाए, और अगर कोई नंबर जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है 100 से तो भी लूप रुक जाए। जैसे मैंने यहाँ पे अगर देखें, हमारे पास क्या हो रहा है कि 80 हमारे पास 100 से छोटा है, तो कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन फॉल्स नहीं हुई। तो एक और दफा लूप की एग्जीक्यूशन हुई, एक और दफा लूप की एग्जीक्यूशन हुई, और इस दफा क्या प्रिंट हुआ, 160। सो 160 क्या है, 160 जो है हमारे पास ग्रेटर है 100 से। सो इस वजह से हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, और जो हमारी एग्जीक्यूशन थी वो स्टॉप हो गई। सो ये था हमारे पास एक असाइनमेंट। अच्छा, अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड असाइनमेंट के ऊपर, जो कि हमारे पास लूप से रिलेटेड है। बट हम क्या करेंगे अब, अच्छा हमने जो है इस वाले लूप को अपने, जब हम पढ़ रहे थे वाइल लूप, तो हमने उस टाइम भी बनाया था। मैं यहाँ पर जो है प्रिंट कर देता हूँ आप लोगों के साथ। बट अब क्या करेंगे, अब जो है हम फॉर लूप का यूज करेंगे। ठीक है, वाइल लूप बहुत यूज कर लिया, वाइल लूप के कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को आई होप क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, लूप में बार बार क्यों पढ़ा रहा हूँ, या लूप से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हम क्यों कवर कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि लूप आगे बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं नीचे ले आता हूँ ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए, यहाँ से कुछ ऐसे। और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। ओके, सो हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट print out the calls for a spaceship that is about to launch. Count down from 10 to 1 and then output लिफ्ट ऑफ। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें सिंपल एक एग्जांपल दिए कि स्पेसशिप का लॉन्च होने वाला है। सो 10 से लेके 1 तक की हमें काउंटिंग करवानी है। बट अब हम थोड़े से न्यू तरीके से करेंगे। लाइक कि हमने नॉर्मल वाइल लूप से तो पहले करके देखा था इसको, ठीक है, बट हम क्या करेंगे, अब हम थोड़े से न्यू तरीके से करेंगे। हम यहाँ पर पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास एक फंक्शन है जो पाइथन में हमारे पास बाय डिफॉल्ट आता है, प्री बिल्ड फंक्शन जिसको हम कहते हैं। जैसे हमारे पास प्रिंट है प्री बिल्ड फंक्शन, इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन है रेंज का। अब ये रेंज क्या करता है,
रेंज जो है हमारे पास नंबर्स को प्रिंट करवाता है। लाइक अगर जो है मैं यहाँ पर 1 से लेके मैं इसको दे दूं 1 और 100, तो अब ये क्या करेगा, 1 से लेके 100 तक चीजों को प्रिंट करवाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अभी प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ तो क्या आउटपुट आप लोग समझते हैं, क्या आउटपुट जो है वो मिलेगा? प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे लगाते हैं कि हम इसको जो है एक नंबर के अंदर, नंबर के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देते हैं। ठीक है, और इसको जो है मैं यहाँ पर आकर नंबर प्रिंट करता हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? अगर अभी मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे पास 1 और 100 प्रिंट हो जाएगा, पूरी वैल्यू नहीं चलेगी। ये देखें 1 और 100 जो है वो जो रेंज का फंक्शन था वही चला, पूरी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। सो ये क्यों नहीं हुई? पहले रेंज का फंक्शन समझते हैं। रेंज का फंक्शन क्या है कि 100 से लेके 1 से लेके 100 तक वैल्यूज को चलाएगा। ये इसलिए प्रिंट नहीं हुई क्योंकि हमारे पास ये किस में आ रहा है, अगर मैं इसकी टाइप निकालूं तो ये रेंज में आ रहा है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको लिस्ट में करवाना पड़ेगा। और अभी हमने ऊपर देखा कि जब भी हमें किसी एक टाइप से दूसरे टाइप के डेटा में शिफ्ट करवाना हो तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं उस टाइप का फंक्शन। तो हमें ये करना है, हमें इसको लिस्ट के अंदर रैप करना है। इससे क्या होगा कि ये जो रेंज है ये लिस्ट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर आके इसको लिस्ट के अंदर रैप कर देता हूँ। ओके, अब क्या होगा कि अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो यहां पर देखिए हमारे पास एक लिस्ट आ गई जो कि 1 से लेके 100 तक नंबर्स प्रिंट करा रही है। ठीक है, अच्छा 100 तक नहीं करा रही, 99 तक करा रही है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो नंबर दिया होता है उस पर आगे किसी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक है, अब ये रेंज क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। आप बैकग्राउंड में इमेजिन कर सकते हैं इस फंक्शन को कैसे बनाया होगा। लाइक एक डेफ रेंज नाम का एक फंक्शन, फिर उसमें पैरामीटर पास किए गए, पहला पैरामीटर क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, फिर आगे हमने उसके अंदर ऑपरेशन करवाया। और हमारे पास एक प्री बिल्ट है तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने एक जो है यहाँ पर नंबर का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने लिस्ट के फंक्शन को कॉल किया। लिस्ट के फंक्शन क्यों कॉल किया? क्योंकि हमें जो है वो अपनी नंबर्स स्टोर करवाने थे लिस्ट के अंदर। तो दैट्स वाई हमने एक रेंज का फंक्शन यूज किया जो कि क्या करता है कि हमारे पास अगर मैं यहाँ पे इसको 10 दूं तो अभी क्या करेगा, 10 तक काउंट प्रिंट कर 9 तक काउंट प्रिंट कराएगा। ठीक है, 9 तक ये जो है हमारे पास काउंटिंग को प्रिंट कराएगा। अगर मुझे 10 तक कराना है तो मुझे यहाँ पे 11 देना पड़ेगा, सिंपल। और अब मेरे पास 1 से लेकर 10 तक काउंट प्रिंट कराएगा। सो ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है प्री बिल्ट जो कि क्या करता है, जो कि हमारे पास स्टोर कराता है नंबर्स को। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें एक लूप बनाना है। कौन सा लूप यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। और फॉर लूप किस पे यूज होता है, लिस्ट के ऊपर। सो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है। और आप लोगों को भी अगर लिस्ट बनानी है तो आप इसी तरह से लिस्ट बनाएं। अगर कोई नंबर्स की लिस्ट है, कभी इस तरह का केस आ रहा है या कोई इंटरव्यू में आप बैठे हैं और आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, तो आप बजाय इसके कि आप बैठ के 1 2 3 4 5 लिस्ट के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप रेंज का जो फंक्शन है उसको यूज करें। अच्छा, अब थोड़ा सा स्पीड अप होते हैं और मैं जो है अब आता हूँ, एक और सेल बना लेते हैं और इसके अंदर आके मैं डायरेक्ट फॉर लूप बनाता हूँ। अच्छा, अब हमें क्या करना है, फॉर लूप की क्या सिंटैक्स होता है, हमने फॉर लिखा, पाइथन समझ गया, फॉर लूप बन रहा है। फिर हमारे पास एक वेरिएबल का नेम आता है, वेरिएबल का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नम रख दिया। और हमें उसको किस पे चलाना है, हमें उसको चलाना है रेंज के ऊपर। हम यहाँ पे डायरेक्ट रेंज लिखेंगे। हम इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के भी करा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट रेंज लिखूंगा। ठीक है, और रेंज के अंदर मैं इसको दे देता हूँ, रेंज के अंदर मैं इसको दे देता हूँ 1 से लेके 11 तक। अच्छा, एक और चीज मुझे यहाँ पे बतानी है आप लोगों को। एक और चीज जो हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं वो ये है कि अगर मैं ऊपर वाले सेल में आऊं और अभी तो मेरे पास दो सिर्फ पैरामीटर्स को दिए गए हैं, ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट पास करा दूं, एक और आर्ग्यूमेंट पास करा दूं, लाइक 2 पास करा दिया, तो अब मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि हमारा जो 2 है वो क्या करेगा। हमें पहली दो तो समझ में आ गई कि 1 से स्टार्ट होगा और 10 पे आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, बट ये 2 क्या करेगा, ये 2 क्या करेगा? अगर मैं इसको चलाता हूं तो 2 जो है हमारे पास दो दो नंबर के गैप से चलेगा, लाइक 1 के बाद 3 5 7 9। ठीक है, सो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू पास कराते हैं, यहाँ पर हम जो भी वैल्यू पास कराते हैं उस उतना गैप आ जाता है, लाइक उतनी चीजें जो है वो उतने नंबर छोड़ के आगे चलता है। दो के सीक्वेंस है, दो के सीक्वेंस एग्जैक्टली। ठीक है, 1 के बाद 3 के बाद हमारे पास बाकी चीजें चली। तो हम यहाँ पर मतलब तीसरा पैरामीटर, तीसरा आर्ग्यूमेंट भी पास करा सकते हैं। ओके, अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल मैंने यहाँ पर आया और अब मैं यहाँ पे आके अगर प्रिंट प्रिंट नम करता हूँ और अभी जब मैं इस लूप को चलाता हूँ, अभी जब मैं इस लूप को चलाता हूँ तो मेरा लूप कितनी दफा चलेगा, 10 दफा। क्योंकि ये हमारी जो कंडीशन है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर इसको 10 टाइम जो है वो रिपीट कराया जा रहा है। बट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या सिचुएशन है, क्वेश्चन के अंदर ये सिचुएशन है कि हमारी जो काउंट होनी चाहिए वो 10 से 1 तक होनी चाहिए। बट अभी हमारे केस में क्या हो रहा है कि 1 से लेके 10 तक आ रही है वैल्यू।
तो हमें इसको उलट करना है। सो हमारे पास क्या चीज लगेगी जिससे हम जो है इसको रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में, आप लोगों में से काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा, एक आंसर आ रहा होगा कि हम डॉट रिवर्स का फंक्शन लगा दें या कोई इस तरह का हम जो है वो कोई फंक्शन यूज कर ले, बट उससे ये हमारा काम सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये लूप के अंदर है। ठीक है, सो उससे हमारा ये काम नहीं होगा। रिवर्स क्या करता है, वो एक पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देता है, या फिर वो पूरे के पूरे उसको ऐसे नहीं होगा कि वो हमारे पास 1 2 3 जैसे ये चल रहा है 1 2 3 4 5 इस तरह चले। ठीक है, सो वो क्या करेगा, पूरी उसको रिवर्स कर देगा। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरह का जुगाड़ निकालना है कि भाई हम रिवर्स का फंक्शन भी यूज नहीं करें और हमारे इस रेंज के अंदर रहते रहते ही हमारा काम हो जाए। एक हिंट देता हूँ, इस रेंज के अंदर ही हमने जैसा अभी ऊपर देखा कि हमारे पास जो है वो, हमारे पास क्या हो रहा था, हमारे पास जो है वो 0 आ रहा था, और लाइक हमने 2 लिखा तो हमारे पास जो है वो आगे 2 2 के सीक्वेंस से चल रहे थे, 2 2 के गैप से चल रहे थे। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, पहला काम तो हम ये कर सकते हैं। पहला काम, अच्छा किसी ने कुछ बताया, क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन रिपीट ये है कि हमारे पास जो है जो काउंट डाउन आ रहा है वो 1 से लेकर 10 तक आ रहा है, बट क्वेश्चन के अंदर है कि 10 से 9 तक आना चाहिए, 10 से 1 तक आना चाहिए, बट हमारे पास 1 से 10 तक आ रहा है। तो इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम भाई इस रेंज को ही 10 से स्टार्ट करवाएं, 10 से स्टार्ट करवाएं और 0 पे स्टॉप कर दें। ठीक है, 0 पे स्टॉप करेंगे तो 1 पे स्टॉप होगी। तो अगर अभी मैं इसको चलाता हूँ तो हमारे पास जो है वो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो रिवर्स में नहीं चलता। तो रिवर्स में चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि हमें यहाँ पर तीसरा आर्ग्यूमेंट पास कराना है। अब वो क्या आर्ग्यूमेंट होगा, सोचें, क्या आर्ग्यूमेंट होगा, हमें इसको रिवर्स में चलाना है। -1, एग्जैक्टली, कायनात ने परफेक्ट बताया, -1। ठीक है, तो हमें इसको रिवर्स में चलाना है। तो अब जब मैं -1 लगाऊंगा तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो है 10 9 8 7 से हमारे पास रिवर्स में चल रहा है। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास, सॉरी, हमारे पास जो है जो 2 था, जो हमने ऊपर 2 लगाया था वो 2 के सीक्वेंस में चल रहा था, हम 3 लगाए 3 के सीक्वेंस चलता। जब हमने यहाँ पर जब हमने यहाँ पे -1 लगाया तो ये बैकवर्ड्स चलेगा, बैकवर्ड्स चलेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे आके वैल्यूज को दोबारा से चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर 1 11 कर देता हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो आप लोग बताएं क्या एक्सपेक्टेड आएगा, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि जो हमारा लूप है वो रिवर्स में नहीं चलता, लाइक माइनस में नहीं जाता। जो रेंज का कॉन्सेप्ट है वो माइनस में नहीं जाता। दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सबसे पहले तो वैल्यूज चेंज की। वैल्यूज का चेंज की, हमने बोला कि भाई आपने स्टार्ट होना है 10 से, हमने रेंज को बताया आपने स्टार्ट होना है 10 से। स्टॉप कहाँ पे होना है, आपने स्टॉप हो जाना है 1 पे। 1 लगाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 0, क्योंकि हमारा जो रेंज चलती है वो एक नंबर आगे चलती है। ठीक है, लाइक अगर हम 0 लिखेंगे तो 1 पे स्टॉप होगा, अगर हम 10 लिख रहे हैं तो हमारी जो कंडीशन है वो 10 से स्टार्ट होगी। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से होनी है, 10 से। स्टॉप कहाँ पे होना है, 1 से, और करना क्या है, आपने -1 में पीछे की तरफ चलाना है। ठीक है, जब हम इसको चलाएंगे तो हमारे पास 10 9 8 7 6 9 4 3 2 1 आ गया। तो हमारी जो कंडीशन थी वो पूरी कंप्लीट हो गई। लास्ट में इन्होंने बोला है कि एक लिफ्ट ऑफ का भी एक टैक्स आना चाहिए। तो लिफ्ट ऑफ का टैक्स अगर मैं लूप के अंदर लगाऊंगा तो क्या होगा कि ये सबके साथ प्रिंट होगा। तो मैं बाहर आके एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिफ्ट ऑफ का जो है मैं यहाँ पर टेक्स्ट प्रिंट करा देता हूँ, और अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो लास्ट में हमारे पास लिफ्ट ऑफ भी आ गया। बट एक चीज यहाँ पे जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, वही अच्छी नहीं लग रही कि हमारा लूप मतलब फॉरन प्रिंट हो जा रहा है, बट काउंटडाउन तो ऐसी होती है 10 9 8, रुकती है बीच में, लाइक 1 सेकंड, एक सेकंड का गैप आता है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, वो करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि होता है टाइम का कॉन्सेप्ट। टाइम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टाइम का कॉन्सेप्ट सिंपल होता है, मैं यहाँ पे आता हूँ और टाइम को इंपोर्ट कराता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा इंपोर्ट टाइम। अब ये टाइम क्या है, टाइम हमारे पास एक प्री बिल्ट मॉड्यूल है। ठीक है, जो कि हम यूज कर रहे हैं। टाइम हमारे पास जो है, हमारे पास एक मॉड्यूल है जो कि हम यूज कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और प्रिंट के बाद आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइम डॉट स्लीप, और मैं इसके अंदर सेकंड्स बताऊंगा। इसके अंदर मुझे क्या पास कराना है, इसके अंदर मुझे सेकंड्स पास कराने हैं कि कितने टाइम के लिए लूप रुके। मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, तो अब देखिएगा कि हमारा आउटपुट कैसा होगा। देखिए 10, फिर 1 सेकंड रुक रहा है, 9 8 7 6, एक एक सेकंड का गैप ले रहा है, तो कितना परफेक्टली अब ये चल रहा है। तो अगर आपको कभी इस तरह का काउंटडाउन बनाना है तो आप बीच में टाइम का यूज करें। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका जो काम है वो जो देखने वाला है उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरह के बहुत सारे और भी हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं जिसका जो है हम यूज कर सकते हैं अपने
पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। जब भी आप लोगों को लॉजिक बिल्डिंग करनी है या कोई इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है, तो क्वेश्चन सबसे पहले आपने समझना है। अगर उसके अंदर कोई वेरिएबल्स का काम हो रहा है, लाइक कोई स्टैटिक डेटा स्टोर किया जा रहा है, तो सबसे पहले वेरिएबल्स का डेटा स्टोर करना है आपने। देन आपने उसको ब्रेक डाउन करना है चंक्स के अंदर। आपने क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करना है चंक्स के अंदर। लाइक जैसे हमारे पास ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, अगर मैं ऊपर जाऊं ये वाला, तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने क्या किया, इसको चंक वाइज डिवाइड कर लिया। और जब हमने डिवाइड किया तो हमारा जो लॉजिक था वो काफी इजी हो गया, और हमने इजीली पूरे के पूरे अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर लिया। अच्छा, ये बहुत बेसिक प्रोजेक्ट्स थे। हम मूव करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आगे आने वाली क्लासेस के ऊपर अंदर, जिसके अंदर हमारे पास थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स होंगे। ठीक है। ये जो है आज की क्लास थी। किसी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले। और आई होप कि आज वाली क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल रही होगी, और चीज़ें जो है क्लियर। अच्छा, अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर तो वो जो है आप पूछ लें, नेक्स्ट क्लास नहीं पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कल वाली क्लास हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल वाली क्लास में हम न्यू टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है फाइल हैंडलिंग का। फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई से अगर हम रिलेट करें तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। तो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट भी जो है हम कल वाली क्लास में कवर करेंगे। ओके। किसे क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो सब एक दफा चैट में क्लियर लिख दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आज वाली क्लास आप लोगों को समझ में आ गई है। क्लियर, कायनात कुछ सारी चीजें क्लियर है। तो मैसा को समझ में आ गई, परफेक्ट, दैट्स रियली गुड। जी मिस मारिया, फराना फरत, डैन को भी क्लियर है, मिस मारिया को भी क्लियर है। ओके, ठीक है। ओके, हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अब कल वाली क्लास में। दैट्स रियली गुड कि सबको आज सारी चीज़ें क्लियर हैं और सबने क्लास में पार्टिसिपेट भी किया। इंशाल्लाह आप लोगों से कल वाली क्लास में मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।